अविश्वास प्रस्ताव एक ऐसा शब्द है जो शीर्ष पद से जज या स्पीकर को हटाने की शुरुआत करता है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव और राज्यसभा के स्पीकर जगदीप धनखड़ को लेकर सुर्खियों में हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये भी सवाल आ रहे हैं कि आखिर भारतीय लोकतंत्र में पहली बार स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कब आया होगा। अविश्वास प्रस्ताव तो इस कहानी की शुरुआत साल 1963 से होती है। 16 साल तक सर्वोच्च और बिना किसी विरोध के शासन करने के बाद भारत के पहले दिवंगत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को अपनी सबसे बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा और वो था लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव। कांग्रेस के बागी आचार्य जीवी कृपलानी के पेश किए गए इस प्रस्ताव पर 4 दिनों में 21 घंटे और 33 मिनट तक बहस चली थी। क्यों और कैसे लाया गया था पहला अविश्वास प्रस्ताव। चीन के साथ सीमा विवाद जवाहरलाल नेहरू के राजनीतिक जीवन का सबसे बुरा दौर था, जिसके कारण 1962 में युद्ध हुआ और भारत को अपमानजनक हार का सामना करना पड़ा। इसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया और घरेलू स्तर पर उनकी राजनीतिक पकड़ को कमजोर किया। नेहरू की छवि के हिलने का खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा, क्योंकि पार्टी कई महत्वपूर्ण उपचुनावों में हार गई। इसके चुनाव के बाद आचार्य जेवी कृपलानी ने 19 अगस्त 1963 को जवाहरलाल नेहरू सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था। उस समय लोकसभा के नियमों के अनुसार अविश्वास प्रस्ताव 30 सांसदों के समर्थन से लाया जा सकता था। अब अविश्वास प्रस्ताव के लिए 50 सांसदों का समर्थन जरूरी है। क्यों घिरे थे जवाहरलाल नेहरू। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते का तीखा विरोध करने वाले कृपलानी ने इस मुद्दे पर नेहरू को घेरने की कोशिश की थी। कृपलानी ने कहा कि चीनियों के साथ बातचीत का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं थी और भारत को हमलावर को खदेड़ने के लिए शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरह से तैयार रहना चाहिए। चीन से मिली हार के कारण लाया गया ये अविश्वास प्रस्ताव नेहरू की छवि को काफी ठेस पहुंचाया था। 21 घंटे 33 मिनट तक चली थी बहस। अविश्वास प्रस्ताव पर 4 दिनों तक बहस चली, जिसमें 40 सांसदों ने हिस्सा लिया। 22 अगस्त 1963 को जवाहरलाल नेहरू ने अंत में बोलते हुए कहा, प्रस्ताव थोड़ा अवास्तविक था और विपक्षी समूह सरकार की जगह लेने की स्थिति में नहीं थे और इसी के साथ पहले अविश्वास प्रस्ताव असफल भी हो गया। भारत में अब तक आ चुके हैं 27 अविश्वास प्रस्ताव। पीएम नेहरू के खिलाफ लाया गया यह भारत के इतिहास में पहला अविश्वास प्रस्ताव था। तब से भारत में 27 अविश्वास प्रस्ताव आ चुके हैं। इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। 1966 से 1982 के बीच उन्हें कुल 15 ऐसे प्रस्तावों का सामना करना पड़ा। वहीं लाल बहादुर शास्त्री और पीवी नरसिम्हा राव को 3-3 अविश्वास प्रस्तावों का सामना करना पड़ा, जबकि मोरारजी देसाई और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2-2 ऐसे प्रस्तावों का सामना करना पड़ा है। अब दिवंगत पूर्व पीएम नेहरू की अपनी पार्टी कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया है, जो विपक्षी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। क्या होता है अविश्वास प्रस्ताव। आम भाषा में कहें तो ये विपक्ष को लोकसभा में सरकार के बहुमत को चुनौती देने का मौका देता है और अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। जब लोकसभा अध्यक्ष की ओर से प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच बहस होती है। बहस में प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सांसद सरकार की कमियों को उजागर करते हैं और सत्ता पक्ष उठाए गए सवालों का जवाब देता है।